सीएए लागू होने से पहले देश में सियासी संग्राम मचा हुआ है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान के लोगों को रोजगार दिया जाएगा और देश के युवा बेरोजगार रहेंगे। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। इन तीन देशों में लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। ये तीनों बहुत गरीब देश हैं। जैसे ही भारत के दरवाजे खुलेंगे, इन तीन देशों से भारी भीड़ हमारे भारत में आ जाएगी। अगर इन 2.5-3 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोग भी भारत आ गए तो कौन देगा इनको रोजगार? कहाँ बसाओगे इनको? बीजेपी वाले अपने घर में बसाएंगे क्या इनको? इनके अपने घर में रखेंगे क्या इनको? बीजेपी वाले देंगे क्या इनको रोजगार? कौन देगा इनको रोजगार? बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कुछ नेता देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको स्पष्ट किया है कि सीएए हिंदुस्तान के किसी नागरिक की नागरिकता नहीं लेगा। सीएए कानून का हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के बारे में कोई संबंध नहीं है। न हिंदुस्तान में रहने वाले किसी की नागरिकता छीनेगा, न किसी को नागरिकता देगा। ये केवल और केवल वो लोग जो अपनी आस्था के नाम पर प्रताड़ित होकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आदि से आए हैं, उनको नागरिकता देता है। सीएए देश के मुसलमानों के विरोध में कुछ नहीं कहता, तो ये फिर बिना मतलब का प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है? सीएए के नाम पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वालों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कृपया करके झूठ का व्यापार करना बंद करें। और विपक्ष सीएए की टाइमिंग पर भी सवाल उठा रहा है। बीजेपी दलील दे रही है कि इससे किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। देश के अंदर जो हमारे हिंदू समाज हैं, वो लोग जो विदेशों के अंदर हैं, जहां वो प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके लिए जाने के लिए अपने देश के अलावा और कोई देश नहीं है। और इसलिए हमारी जवाबदारी है कि उन लोगों को हम संरक्षण दें। जिस तरीके से पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके बेटियों को उठा के ले जाते हैं। अब पाकिस्तान में जब देश का विभाजन हुआ था, जब 30% हिंदू थे, आज 2 या 3% हिंदू बचे हैं, तो वो सब भारत आना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो अपने धर्म की रक्षा के लिए वापस इस देश में आना चाहते हैं, क्योंकि जब विभाजन हुआ था तब तत्कालीन गृह मंत्री ने और प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपके लिए हमेशा दरवाजे खुले, पर पता नहीं क्यों सीएए का विरोधी इंडी गठबंधन विरोध कर रहा है। आपने 2019 में पारित कर लिया था, इंतजार कर रहे थे कि लोकसभा का चुनाव आए तब करें, और बहुत से सवाल अनुत्तरित रह गए हैं। भाजपा जवाब नहीं दे पा रही है। पाकिस्तान से दिल्ली आए हिंदू शरणार्थी को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। फिलहाल यमुना बाढ़ क्षेत्र में रह रहे हिंदू शरणार्थियों के खिलाफ डीडीए की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए को निर्देश दिया कि 2011 से यमुना बाढ़ क्षेत्र के इलाकों में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों के खिलाफ कोई तोड़फोड़ न करे। दिल्ली हाईकोर्ट मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को करेगी। दरअसल कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें डीडीए द्वारा जारी 4 मार्च के नोटिस को चुनौती दी गई थी। डीडीए ने एनजीटी के आदेश पर नोटिस जारी कर मजनू कटेला इलाके में यमुना किनारे बसे हिंदू शरणार्थी को 6 मार्च तक जगह खाली करने के आदेश दिए थे। याचिकाकर्ता ने इन 800 लोगों के लिए वैकल्पिक आश्रय होने तक तोड़फोड़ पर रोक लगाने के निर्देश देने की मांग की थी। मामले पर दिल्ली में सियासत भी तेज हो गई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने इसे गरीब विरोधी कार्रवाई करार दिया और उपराज्यपाल से नोटिस वापस लेने का आग्रह किया, तो वहीं कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली ने इसे अमानवीय और अवैध करार दिया। वहीं बीजेपी ने दोनों राजनीतिक दलों पर गंदी राजनीति करने के आरोप लगाए। दरअसल नवंबर 2019 में एनजीटी ने यमुना बाढ़ के मैदान में अतिक्रमण के संबंध में एक मामले की सुनवाई करते हुए डीडीए और दिल्ली सरकार को बस्तियों को खाली करने के निर्देश दिए थे।